हमारे चरित्र पर संदेह कर कर आपने हमें सत्य बताने के लिए विवश कर दिया है। आपके पिताश्री और महायोद्धा परमवीर सिंह अब इस संसार में नहीं रहे। राजकुमारी के मन से उस युवराज को निकालकर फेंक दीजिए, अन्यथा एक पिता के हाथों अपनी कन्या का वध हो जाएगा। स्वामी त्रिलोकीनाथ को हमसे क्या कार्य है? ये तो नहीं पता, किंतु वो आपसे तुरंत मिलने के इच्छुक है। जाओ जाकर कह दो उन्हें, हमें उनसे नहीं मिलना। मुझे तो ये अहमद चाचा के साथ नाजिम चाचा दिखाई दे रहे हैं। चलो इनको कारे पे लगा देते। चलो नाजिम चाचा। अरे अब वहाँ खड़े खड़े हमारे आदेश की प्रतीक्षा क्या कर रहे हैं? इधर आइए। क्या बात है छोटे हजूर? छोटे हजूर, आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करें, जब से हमारे पिता श्री महाराज शिवदत्त के किसी गुप्त कार्य के लिए महल से बाहर गए, तब से आप दोनों तो निठल्ले और नकारा हो गए। नकारा? ये आप क्या कह रहे हैं नन्हे हुजूर? हम दोनों से ज्यादा नकारे तो आपके अब्बा हुजूर हैं, फिर आप हमारी तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या? नाजिम ठीक ही तो कह रहा है छोटे हुजूर। अगर अब्बा हुजूर को ये खबर मालूम पड़ी तो आपकी खैर नहीं। खैर ये बताइए, आप दोनों ने हमें क्यों याद किया है? हुकुम फरमाइए हुजूर। हमने आपको महाराज शिवदत्त के आदेश से बुलाया है। तुरंत महाराज शिवदत्त के आदेश का पालन कीजिए, वरना महाराज आपको सूली पे चढ़ा देंगे। आप हमारे शहंशाह का हुक्म तो बताइए। उनके एक हुक्म पर हम दोनों अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। इन्हीं उंगलियों से अपनी दोनों आंखें निकालकर फेंक सकते हैं। बस बस, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि जंगल से खाली हाथ लौट कर आए तब अब शीघ्र जंगल में जाकर शेर का चुल्लू भर दूध लेकर आओ। और याद रखना, यदि खाली हाथ महल में आए तो महाराज शिवदत्त आप दोनों के शीश काटकर महल की दीवार पर चिपका देंगे। मगर हुजूर, शेर का दूध कहां से मिल सकता है? अगर शेरनी का कहा होता तो थोड़ा सोचते हुजूर, थोड़ा सोचते। मैंने सुना है हुजूर, शेर कभी दूध नहीं देता है हुजूर। वो सब हम नहीं जानते। महाराज शिवदत्त ने आदेश दिया तो शेर क्या, हाथी का भी दूध लाना होगा। अब तुम दोनों तुरंत जंगल की ओर निकल जाओ और हम महाराज शिवदत्त को ये संदेश संबलपुर पहुंचा देते हैं कि हम दोनों ने तुम्हें कार पे लगा दिया। चलो भीम, चलो। ये दोनों चूहे हुजूर की औलाद नहीं होती तो नहीं टेटुआ दबा देता। कमबख्तों को इतना भी नहीं पता कि शेर कभी दूध नहीं देता। ये भी ना। घबराओ नहीं नाजिम मियां, इन दोनों को भी छठी का दूध नहीं याद दिलाया तो मेरा नाम भी अहमद नहीं, शेर की जगह इन्हें गधे का दूध पिलाता हूँ। फिर देखता हूँ कितनी देर तक रेंगते हैं। रेंगते हैं? रे, तुम भी इन दोनों से कम मूर्ख नहीं हो, ज्यादा हो। अरे गधा का भी अरे गधा नहीं, गधी कहो, गधी। फौरन अब चंपत हो जाओ और हुजूर की गैर हाजिरी में महल का एक एक कोना ढूंढ ढूंढ कर मौके का फायदा उठाओ। चलो। हाँ चलो चलो, देखते हैं महल में राजकुमारी किशोरी अपनी खूनी प्रेम कहानी की क्या हलचल मचा रही है। चलो चलो। बम बम पुत्री किशोरी, हमने आपको एक विशेष कार्य के लिए याद किया था, पर पता नहीं क्यों हमें लगता है कि आप हमसे कतराने लगी हैं।
हमें अब अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि इस महल में ऐसा कोई नहीं है जो हमें खुश देखना चाहता हो। सब हमें उनसे दूर करना चाहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। पुत्री किशोरी, जिसे आप प्रेम करती हैं, यदि वो चुनारगढ़ का युवराज ना होता, कहीं और का होता, तो कदापि ये विरोध भी ना होता। आपने विरोध करने वालों को तो देखा, किंतु विरोध करने वालों की आंखों में अपने लिए उमड़ता प्रेम का सागर कभी नहीं देखा। काश आप उसे भी देख पाती। पुत्री, मैं आपका कुल गुरु हूं, इसलिए मेरा आपको समझाना कर्तव्य है कि आप इस क्षणिक प्रेम को भूल जाएं। जिसे आप क्षणिक समझ रहे हैं, वो हमारा सदियों सदियों पुराना प्रेम है, जो सदियां बीत जाने के पश्चात भी जीवित रहेगा। ये भूल है तुम्हारी पुत्री। सत्य तो ये है कि सदियों के पश्चात भी युवराज इंद्रजीत तुम्हें कभी नहीं मिल सकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं पुत्री, ये तुम्हारी कुंडली कह रही है कि जो भी तुमसे विवाह करेगा उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है। तो हमारी भी मृत्यु निश्चित है। यदि वो ना रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, परंतु हमारा प्रेम सदा अमर रहेगा। पुत्री, जिस सम्राट ने आपके पिता का राज्य छीना, उन्हें लज्जित किया, उन्हें अपमानित किया, आप उसी के पुत्र को अपनाकर अपने पिता को क्यों अपमानित करना चाहती हैं? स्वामी जी, इतिहास के पन्नों को फिर से खोलना हमारी आदत नहीं, परंतु हम इतना जानते हैं कि यदि हमारा विवाह होगा तो केवल युवराज इंद्रजीत से, जिससे ना हमारे माता पिता रोक सकते हैं और ना ही आपकी कुंडली। पुत्री, ये तो समय ही बताएगा कि समय के गर्भ में क्या छुपा है, किंतु हम इतना अवश्य कहेंगे कि रानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह उस लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो लड़की उनके पुत्र की मृत्यु का कारण बने। बस जितनी जल्दी हो सके उसे भूलने की चेष्टा करें। कल्याण चिरंजीवी भव। बम बम। सत्य चाहे जो भी हो, परंतु हम जिएंगे भी उनके लिए और मरेंगे भी उनके लिए। अब हमारे मिलन को ना उनके माता पिता रोक सकते हैं और ना ही हमारे। बम बम। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें उम्मीद है राजकुमारी किशोरी ने आपके आदेश का पालन करके राजकुमार इंद्रजीत को अपने मन से निकाल दिया होगा। जिसको उसने अपने मन में देवता की तरह बसाकर पूजना आरंभ कर दिया है, उसे इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कैसे निकाल फेंकेगी? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? क्या किशोरी ने आपके आग्रह को भी ठुकरा दिया? पुत्री, ग्रहों की चाल अब विपरीत हो गई है। शनि का साथ अब मंगल भी देने लगा है। ऐसी स्थिति में राजकुमारी किशोरी को समझाना व्यर्थ है।
तो अब क्या होगा स्वामी जी? मृत्यु, नरसंहार। क्योंकि महाराज शिवदत्त युवराज इंद्रजीत को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और राजकुमारी किशोरी उसे कभी भूल नहीं सकेंगे। तो क्या हमारे भाग्य में केवल दुख ही दुख लिखे हैं? पता नहीं महाराज, किंतु शास्त्रों में लिखा है कि हर प्राणी को, हर मनुष्य को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और इस नियति चक्र से ना आप बच सकती हैं और ना ही मैं। किंतु महारानी, महाराज शिवदत्त के हाथों राजकुमारी किशोरी की हत्या का संकेत मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा है। हम किशोरी को मरते कैसे देख सकते हैं? इतनी तपस्या के बाद उसका जन्म हुआ है। कितनी प्रार्थनाओं और अनेक मंदिरों में जाने के बाद हमें पुत्री प्राप्त हुई है। हम उसकी मृत्यु कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? आपकी आंखों में अश्रु पुत्री। उठो पुत्री, इन अश्रुओं को पोंछ डालो, क्योंकि ये अश्रु भी हैं जो मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। और एक बात सदैव स्मरण रखना कि हर निराशा में एक आशा छुपी हुई होती है और हमें उस आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही आशा है जो हमें जीने के लिए प्रेरणा देती है। पुत्री, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि हमारे सिद्ध किए हुए रत्न ने कार्य करना आरंभ कर दिया तो राजकुमारी की बुद्धि पलटने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगेगा। किस पत्थर की बात कर रहे हैं आप स्वामी जी? एक डूबते को तो तिनके का सहारा भी काफी है। बस अब राजकुमारी को बचा लीजिए, हमारे कोख को सूनी होने से बचा लीजिए। पुत्री, नीलम का ये विशेष पत्थर शनि के प्रकोप को टाल तो नहीं सकता, किंतु हाँ, उसकी वक्र दृष्टि को कम अवश्य कर देगा। ठीक अर्धरात्रि के समय राजकुमारी किशोरी के शयन कक्ष में चली जाइएगा और उसे बिना बताए ये पत्थर उसके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। यदि मेरे भोले बाबा ने चाहा तो सुबह का सूर्य जैसे ही उदय होगा तो राजकुमारी किशोरी के हृदय पटल पर अंकित युवराज की तस्वीर के साथ साथ उसकी यादें भी धुंधली पड़ने लगेंगी। हमें विश्वास है इसका प्रभाव किशोरी पर जरूर पड़ेगा और उसे अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी, क्योंकि आपका उपाय और आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखना पुत्री कि यह पत्थर किसी और के हाथ में न पड़े। यदि यह पत्थर किसी और के हाथ में पड़ गया तो संकट 100 गुना बढ़ जाएंगे। फिर शिवगढ़ के विनाश को मैं तो क्या, देवता भी नहीं बचा पाएंगे। कल्याण बम बम। इस पत्थर को राजकुमारी तकिया के नीचे रख देना, किंतु याद रखना कि राजकुमारी इसके विषय में पता ना चले। आपने
विजयगढ़ जाने का निर्णय ले लिया? ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हाँ, हमने युवराज इंद्रजीत सिंह के पास जाने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि इस महल में सब हमारे विरुद्ध हो गए हैं और किसी भी वक्त महल के 4 दीवारी में हमें कैद किया जा सकता है, ताकि हम उनसे कभी ना मिल सके। किंतु आपका महल से बाहर निकलना असंभव है राजकुमारी, क्योंकि भवानी सिंह और सोमनाथ ने महल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा दे रखा है और उनके सैनिकों और गुप्तचरों की दृष्टि से बचकर निकलना कठिन है। उनके ही नहीं संध्या, बल्कि महारानी जी के गुप्तचर भी महल पर अपनी कड़ी दृष्टि जमाए हुए हैं। इसलिए राजकुमारी जी, आप एक बार अपने निर्णय पर फिर विचार कर लीजिए, वरना संकट और अधिक बढ़ सकता है। हमने महल के गुप्त सुरंग से भागने की योजना बनाई है, इसीलिए हमें कोई नहीं देख सकेगा और हम उसी सुरंग का प्रयोग करेंगे जिसने युवराज इंद्रजीत सिंह को विजयगढ़ के मार्ग तक पहुंचाया था। निसंदेह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आप यहाँ से बाहर निकलने का समय अतिशीघ्र निश्चित कर ले राजकुमारी। समय निश्चित हो चुका है। आधी रात होते ही हम सुरंग के गुप्त द्वार तक पहुंच जाएंगे। हम आपकी दासियां हैं, किंतु आपने सदा हमें अपनी सहेलियों की तरह रखा। अब आप हमें अकेले छोड़कर मत चले जाना। सुख में साथ निभाया है तो हम आपका दुख में भी साथ निभाएंगे। जानते हैं, परंतु हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हमारी योजना ध्वस्त हो सकती है। परंतु कैसे? क्या योजना बनाई है आपने? शीला, आज की रात हमने तुम्हें अपने कक्ष में सुलाने की योजना बनाई है, ताकि हमारे चले जाने का किसी को संदेह ना हो। आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, मैं अपना कार्य समझ गई हूँ। हमें तुम्हारी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। संध्या, तुम हमारे साथ महल के गुप्त द्वार तक चलोगी और हमारे प्रवेश करने के पश्चात तुम वापस हमारे कक्ष के द्वार पर पहरा देने का ढोंग करोगी। अब देखना हम कैसे सबको मूर्ख बनाकर युवराज इंद्रजीत के पास चले जाएंगे और हमारे प्यार के शत्रु हाथ मलते रह जाएंगे। विजया जया भगवती देवी शिवा शंभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना कालिनी भैरवी। शिवगढ़ की धरती को कलंकित करने का निर्णय ले चुकी है वो राजकुमारी। जिस शत्रु के शीश को काटकर हम तेरे चरणों में चढ़ाना चाहते थे, उस शत्रु के गले में वरमाला डालना चाहती है वो राजकुमारी। किंतु तेरा ही पुत्र उसके स्वप्न को कभी पूर्ण नहीं होने देगा। मां, हमें आज्ञा दे, हमें आज्ञा दे मां, कि हम उस राजकुमार का शीश काटकर शिवगढ़ की इस धरती को कलंकित होने से बचा सके। जिस धरती माता ने दामन को तार तार कर चुकी। अब सर्वप्रथम इस तलवार पर उस राजकुमारी का दूषित रक्त श्रृंगारित होगा जो शिवगढ़ की इस पावन धरती को कलंकित कर रहा है। और उसे मृत्यु पाने से न महाराज रोक सकते हैं न महारानी। जय भवानी। समय हो गया है। रात के इस प्रहर में किशोरी गहरी नींद में सोई होगी।
स्वामी त्रिलोकीनाथ के दिए इस नीलम का तुरंत प्रयोग करना होगा ताकि राजकुमारी पर आए हर अनिष्ट को टाला जा सके। आप मोमबत्ती क्यों बुझा रही है राजकुमारी जी? अंधेरा देखकर इस तरफ कोई नहीं आएगा और हमारी भागने की योजना सफल हो जाएगी। इतनी रात गए महारानी जी राजकुमारी के कक्ष में क्या करने आई हैं? यदि ये नहीं आती तो हम किशोरी का वध कर चुके होते। अब इनके यहां से जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार सुरंग में घुसने के पश्चात हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। ओह, चाबी तो वहीं भूल आई। महारानी कलावती, ये तो माताश्री की चीख है। कहीं हमारे कानों का भ्रम तो नहीं? कहीं उनके प्राण संकट में तो नहीं? महारानी कलावती के प्राण संकट में हैं। लगता है किसी शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया। चलो वापस चलते हैं। आका,
महारानी साहिबा की खौफजदा चीख ने मुझे चौंका दिया। क्या आप भी? हाँ हाँ, हमने भी महारानी कलावती की चीख सुनी है। चलो चल के देखते हैं। महारानी जी, आप क्या हुआ? आप सुरक्षित तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, किंतु हमने किशोरी के कक्ष में तलवार के साथ एक साये को देखा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला महारानी साहिबा। जरूर किसी दुश्मन ने अपने जासूस को महल में छोड़ दिया है। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें महारानी जी। उस शत्रु को ढूंढकर हम अभी बंदी बना लेंगे। चलो चंगेज। ये सैनिक किसे ढूंढ रहे हैं? कहीं आपकी भाग जाने की योजना का पता तो नहीं चल गया इन्हें? चलो चलो चलो। शीला तो यहाँ नहीं है राजकुमारी जी। पर वो गई कहाँ? हमने जो चीख सुनी थी, कहीं वो शीला की तो नहीं थी? हमारी वजह से कहीं उसके प्राण न संकट में पड़ गए हो। मैं ठीक हूँ राजकुमारी जी। पर तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? और ये महल में कौन चीख रहा था? महारानी, वो चीख महारानी जी की थी। माताश्री, उनके चीखने का कारण क्या हो सकता है? कहीं उन्हें हमारे भागने का पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, किंतु कुछ समय पूर्व जब वो यहाँ पर आई थी तो तकिया के नीचे ये नीला पत्थर रखकर चली गई। और जब वो कक्ष के बाहर निकली तो मैंने उनके चीखने की आवाज सुनी और सैनिकों के भागने की आवाज। बस मैं इतना ही जानती हूँ। ये क्या माजरा है? इतनी रात माताश्री के यहाँ आकर ये पत्थर रखने का कारण क्या हो सकता है? तुम दोनों यही ठहरो, अवश्य किसी ने माताश्री पर आक्रमण कर दिया है। राजकुमारी जी, आप अपने कक्ष के भीतर जाइए। क्यों, क्या हुआ? हमने माताश्री की चीख सुनी थी। कहाँ है माताश्री? महारानी साहिबा महफूज है। हम तो सिर्फ उस दुश्मन को ढूंढ रहे हैं जो महल में घुस आया है। शत्रु? महल में? कौन है वो? वो जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। आप हमारी अनुमति के बिना अपने कक्ष से बाहर मत आइएगा। अपने कक्ष में जाइए। चलो चंगेज। कौन हो सकता है जिससे देख के माताश्री की चीख निकल आए? किसे ढूंढ रहे हैं सोमनाथ? सिंह तुम? हाँ, हम। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हम ही हैं सोमनाथ। यानी महारानी कलावती ने राजकुमारी किशोरी के कक्ष के बाहर जिस परछाई को देखा वो तुम थे भवानी सिंह। ठीक पहचाना सोमनाथ। यदि दुर्भाग्य से महारानी राजकुमारी के कक्ष में ना आ जाती तो हम राजकुमारी को उनके जीवन से मुक्त कराकर
शिवगढ़ के प्रति अपने वफादारी का सबूत दे देते। शिवगढ़ के प्रति वफादारी का सबूत तो अब हम देने वाले हैं भवानी सिंह, क्योंकि राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती की दृष्टि में ऊंचा उठने का इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब हम तुम्हें शिवगढ़ का सबसे बड़ा विश्वासघाती सिद्ध कर देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्रथम प्रेम का रक्त बहाने की भूल करने जा रहे थे। अब अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो सोमनाथ। यदि तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम अब भी राजकुमारी किशोरी का वध कर सकते हैं। नहीं, ये भूल मत करना भवानी सिंह। ऐसी भूल मत करना। जिस राजकुमारी किशोरी की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहा देंगे। यदि राजकुमारी किशोरी का वध करने का विचार भी तुम्हारे मन में आया, हम नहीं, हमारी तलवारें टकराएंगी और या फिर इस धरती पर तुम रहोगे या फिर हम। मरना तो तुम्हें ही पड़ेगा सोमनाथ, क्योंकि शिवगढ़ के किसी भी विश्वासघाती को भवानी सिंह की तलवार से बचाना असंभव है। अब चाहे वो राजकुमारी हो या तुम। ये तो समय ही निश्चित करेगा भवानी सिंह। इस बात का निर्णय महाराज शिवदत्त लेंगे या राजकुमारी किशोरी, जिसका वध करने का सफल प्रयास तुम कर चुके हो। चलो चंगेज। आज तो राजकुमारी को तुम लोगों ने बचा लिया, लेकिन अब कल कौन बचाएगा? राजकुमारी को संदेश पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु परंतु बाद में। राजकुमारी से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये उनके जीवन और मरण का प्रश्न है। जल्दी जाओ। आका, शहजादी आलिया को भवानी सिंह के मुतालिक भड़काने का सही मौका है। लोहा गर्म है, मार दीजिए चोट। क्या हुआ? क्या शत्रु पकड़ा गया? पकड़ा तो नहीं गया, परंतु पहचाना अवश्य गया है। पहचान लिया गया तो उसे बंदी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वह दुश्मन चुनारगढ़ से नहीं आया शहजादी आलिया, बल्कि इसी महल का सबसे बड़ा जाबाज है। कौन है वो? नाम बताओ। भवानी सिंह। महायोद्धा भवानी सिंह? वो तलवार लिए किसे मारने आए थे? आपको। यदि हम उसे समय पर नहीं रोकते तो वो आप पर प्राण घातक आक्रमण कर देता है। अब भवानी सिंह के अंतिम दिन आ गए हैं। जब ये बात पिताश्री को पता चलेगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु वो हमें मारकर क्या प्राप्त करना चाहते थे? आत्मसंतोष। आत्मसंतोष राजकुमारी जी। चुनारगढ़ के युवराज के प्रति आपका झुकाव देखकर और युवराज के नाम का प्रेम पत्र पढ़कर भवानी सिंह के हृदय में घृणा पैदा हो गई। इसलिए भवानी सिंह ने आपकी हत्या करने का निर्णय ले लिया। घृणा तो अब भवानी सिंह हमारे देखेंगे। हमारी हत्या का प्रयास करने वाले भवानी सिंह को अब कोई नहीं बचा सकता। परंतु महाराज शिवदत्त के संबलपुर से लौटकर आ जाने तक हम भवानी सिंह से आपकी सुरक्षा करेंगे। चंगेज, राजकुमारी की रक्षा करते करते यदि तुम्हारे प्राण भी गंवाने पड़े तो पीछे मत हटना। हम महारानी कलावती को भवानी सिंह की करतूतों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चंगेज, तुम राजकुमारी किशोरी के साथ साय की तरह रहना। जो हुक्म मेरे आका। आज के बाद चंगेज जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी शहजादी आलिया की हिफाजत करेगा, शैतान बनकर। और हमारे जीवित रहते हुए
भवानी सिंह आपकी परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा राजकुमारी साहब। हमें क्षमा कर दो मां, हमें क्षमा कर दो। जिस राजकुमारी के रक्त का भोग चढ़ाने का हमने आपको वचन दिया था, हम उसे पूर्ण नहीं कर सके मां। एक बार फिर शिवगढ़ के योद्धाओं ने तेरे पुत्र के साथ जंग किया है मां, किंतु तुझे रक्त चढ़ेगा, अवश्य चढ़ेगा मां, अवश्य चढ़ेगा। मां, हमने अपने ही रक्त से अपना तिलक कर लिया है मां। अब जब तक हम उस राजकुमारी और उस युवराज के रक्त से तेरे चरण नहीं धो देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब चुनारगढ़ राजकुमारी की डोली तो क्या अर्थी भी नहीं जाएगी। जय मां भवानी। कैसे हो गया महाराज, ये कैसे हो गया? हमारे पिताश्री हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए महाराज, छोड़ के चले गए। उनको क्या हुआ था महाराज, जो वो हमें अपने चंद्रकांता को छोड़कर रूठ कर चले गए, अपने युवराजों को भी सदा सदा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। जब हमारे दोनों युवराज शिवगढ़ के महल में बंदी बना लिए गए और विजयगढ़ के महल में वापस नहीं पहुंचे, तभी से आपके पिताश्री की स्थिति बिगड़ने लगी और उनकी याद में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। विजयगढ़ की क्यों? वो इंद्रजीत सिंह को सौंपी और नौगढ़ की वो आनंद सिंह को। महाराज जयसिंह सब कुछ भूल चुके थे, परंतु हर समय युवराजों की प्रतीक्षा अवश्य करते थे। युवराज, इंद्रजीत तुरंत आओ कक्ष में। आनंद तुरंत आओ। और उनकी प्रतीक्षा का अंत होने से पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया और सबको रोते बिलखते छोड़कर वो स्वर्ग में चले गए। यदि युवराज आनंद को विजयगढ़ के महल तक आने में कुछ क्षणों की देरी नहीं होती तो उन्हें अपने नाना श्री के जीवित दर्शन हो जाते, परंतु उनके भाग्य में अपने नाना श्री के निर्जीव शरीर को देखना ही लिखा था महारानी। और दुर्भाग्य ने हमें भी विजयगढ़ के महाराज की चिता को भारी मन से अग्नि देने पर विवश कर दिया।
कैसे जी पाएंगे महाराज? शत्रुओं ने एक साथ ही हमारी माँ और पिता का साया सर से छीन लिया महाराज। अब हम कैसे जिएंगे महाराज? कैसे? धैर्य रखिए। जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए हैं, अब उनकी आंखें रक्त के आंसू बहाएंगी। ईश्वर ने आपको यह सदमा सहने की शक्ति तो दे ही दी है, और अब हमारे युवराज भी सुरक्षित विजयगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हमारा समस्त ध्यान शिवगढ़ की तबाही पर रहेगा, शिवगढ़ की तबाही पर। हम शिवदत्त और उसके साम्राज्य को राख के ढेर में बदलता देखना चाहते हैं। जिस शिवदत्त की वजह से हमारे महायोद्धा और प्यारे पिताश्री बलि चढ़ गए, हम उस शिवदत्त को जीवित नहीं देखना चाहते। महाराज, वचन दीजिए कि आप अति शीघ्र हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। वचन दीजिए। शिवगढ़ के महल को अब रक्त की झील में डुबाने का समय आ चुका है। वचन, ये हमारा वचन है महारानी चंद्रकांता। अरे भीम भैया, आप कभी भी मेरी तरह बड़े योगी नहीं बन सकते। क्या सिखा रहे हो? समझ भी नहीं आता, दम घुट रहा है। पता नहीं आप आसन सिखा रहे हैं या मरने का आसान तरीका सिखा रहे हैं। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। और ना कभी पड़ेगा। अब ये सब छोड़ और ये सोच कि हम बड़े कैसे होंगे। अरे सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, लेकिन अपने चंगू मंगू चाचा अभी तक नहीं आए। छोटे भैया, कहीं उनको शेर ने खाया तो नहीं? चुप कर मूर्ख, मुझे पता नहीं कि जंगल के सारे शेर हमारे पिताश्री से कितना डरते हैं। वो तो बात है, किंतु चाचा जान से थोड़ी डरते हैं। कहीं उन्होंने उनका भोजन तो नहीं कर लिया? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, पर ये सोचो कि अब जंगल में जाके शेरों का दूध कौन लाके हमें पिलाएगा? अरे छोटे भैया, स्वयं आपको ही जाना पड़ेगा। नहीं, बड़े भैया आप हो, आपको जाना पड़ेगा। अरे बड़े भैया मैं हूँ, तो आदेश मैं दूंगा, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको जाना पड़ेगा। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। अरे तुमको। अरे तुमको तुझे जाना होगा। तुझे जाना होगा। अरे नन्हे हुजूर, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं नन्हे हुजूर? वो क्या है कि हम दोनों कुश्ती का अभ्यास कर रहे हैं। वो क्या है, महाराज शिवदत्त है ना, वो हम लोगों को अपना सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। मुबारक हो सेनापति आप दोनों को। और नहीं तो क्या तुम दोनों को। अब फालतू में समय नष्ट मत करो और ये बताओ, जंगल से शेर का दूध लेकर आए कि नहीं? नहीं तो तुम दोनों अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। निकालो। अंदर रखिए। हम आपका हुक्म भला कैसे टाल सकते हैं? अरे लोटा भर के लेके आए हैं। अहमद मियाँ, हुजूर की अमानत सही सलामत इन्हें दे दो।
अरे लीजिए हुजूर, अभी अभी ताजा ताजा लाया हूँ, लीजिए। देखिए। वो सब तो ठीक है, पर तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर हम लोग गए होते तो एक नहीं 10-10 शेरों का दूध निकाल के लाए होते। सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गई। दरअसल बात ये है हुजूर कि जंगल में सारे शेरों का पेट खाली था। बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ा शेर बेचारा मिल गया। अब उसकी अतड़ियों को निचोड़ निचोड़ कर उसका सारा दूध निकाल कर आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। किसने शेर का पेट खाली किया? बड़े भैया, आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वैसे भी वो चोर कौन है जिसने हमारे पीछे शेर का दूध निकाल निकाल कर चुरा के पी रहा है? आप नहीं जानते छोटे हुजूर? नहीं, वो तो आपके अब्बा हुजूर ही है, जो रोज सुबह सुबह शेर का दूध पीते हैं। ओह, आप समझ में आया कि हमारे पिताश्री इतने लंबे चौड़े और सुंदर क्यों दिखते हैं। वैसे तुम लोगों ने कोई बहादुरी का काम तो नहीं किया, पर कोई बात नहीं, हम अपनी दासियों से कह के तुम लोगों की बहादुरी का संदेश महाराज शिवदत्त तक पहुंचा देते हैं। चलो भीम। जाओ बच्चू जाओ। शेर का दूध समझकर गधी का दूध तो ले गए। जब उसे पियोगे और हाजमा खराब होगा तब समझ में आएगा कि अहमद नाजिर से टकराने का अंजाम क्या होता है। अब चलो महल में चलते हैं, कहीं राजकुमारी किशोरी को वो भगोड़ा शहजादा भगा करने ले जाए। तारा सिंह को इतना समय बीत गया, परंतु गुप्तचरों से अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली कि वो कहाँ हैं। कहीं वो शत्रुओं के चंगुल में तो नहीं फंस गए। किस चिंता में डूबे हो भैया? हम तारा सिंह को लेकर बहुत चिंतित हैं आनंद। अभी तक उनका कोई संदेश नहीं आया। संदेश तो तब आता जब वो हमारे किसी गुप्तचर को दिखते, किंतु विजयगढ़ की सीमा से निकलने के पश्चात वो हमारे किसी भी गुप्तचर को दिखे ही नहीं। ये विजयगढ़ की सीमा से निकल चुके हैं तो अभी तक शिवगढ़ क्यों नहीं पहुंचे? कहीं शिवगढ़ की सीमा पर उन्हें शत्रुओं ने बंदी तो नहीं बना लिया? हो सकता है, क्योंकि शिवगढ़ के किसी क्षेत्र में यदि वो दिखते तो हमारे गुप्तचरों की दृष्टि से कभी छिप नहीं सकते। अब हमारा संदेश सत्य में बदल गया। अवश्य ही तारा सिंह को बंदी बनाकर शिवगढ़ के कारागार में डाल दिया गया, लेकिन हमारे शिवगढ़ से भागते ही चारों ओर सीमा पर पहरा कड़ा कर दिया गया था। इसीलिए तारा सिंह भी उसी चंगुल में फंस गए होंगे। अब हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? पर तारा सिंह को छुड़ाने का उपाय। शिवगढ़ जाकर उन्हें छुड़ाना ये कोई उपाय नहीं है। कितनी बार समझाया था मैंने आपको, परंतु उस राजकुमारी किशोरी के अंधे प्यार ने आपको फिर से भूल करने पर विवश कर दिया। अंधा नहीं, सच्चा प्यार कहो आनंद। परंतु हम हमारी एक भूल के कारण तारा सिंह को किसी संकट में नहीं डाल सकते। हम उसे छुड़ाकर सुरक्षित विजयगढ़ ले आएंगे। हमें शिवगढ़ जाना ही होगा। ये आपको क्या हो गया है भैया? जिस राज्य से आपको वापस लाने के लिए हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपने प्राण गंवाए और हमारे नाना श्री की मृत्यु हो गई और हमारी माता श्री मरते मरते बची है, और आप वापस उसी राज्य में जाने की मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता नहीं आनंद, ये हमारा कर्तव्य है। जिस तारा सिंह ने बिना सोचे समझे हमारे एक आदेश पर अपने प्राण संकट में डाल दिए, उसके प्राण बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है और हम ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। ये हमने निश्चित कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि आप इस राज्य के बाहर एक कदम भी कैसे रखते हैं।
ये हमने निश्चय कर लिया। हमारे मार्ग में बाधक मत बनवाना। यदि तारा सिंह के प्राण चले गए तो हम उनके माता पिता को क्या उत्तर देंगे? और ये मत भूलो, तारा सिंह की पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं है। यदि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया तो हम स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जाने दो हमें। और यदि आपको कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और अगर यदि आपको अभी भी जाना है तो आपको हमारे शव पर पैर रखकर गुजरना होगा। आनंद! हाँ, अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। समझ लीजिए हम बहरे हो चुके हैं। और यदि आपने अभी भी अपना निर्णय नहीं बदला तो हम तुरंत संदेश चुनारगढ़ भेजकर माताश्री और पिताश्री को सूचित कर देंगे और उन्हें वापस बुलाएंगे। प्रणाम महारानी जी। क्या बात है पद्मिनी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं महारानी जी, मैं तो सिर्फ ये संदेश देने आई हूं कि स्वर्गीय परमवीर सिंह की अस्थियां चुनारगढ़ में पहुंच गई हैं। हमने तेज सिंह को परमवीर सिंह की अस्थियां लाने शिवगढ़ भेजा था। क्या वो वापस महल लौट आए हैं? जी, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वो चुनारगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। और शीघ्र ही अस्थि कलश लेकर महल में कभी भी पहुंच सकते हैं महारानी जी। महायोद्धा परमवीर सिंह ने अपना समस्त जीवन हमारी सेवा में निकाल दिया। अपने अंतिम समय तक वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। एक दिन मुझे उनकी अस्थियां देखनी पड़ेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था महारानी जी। अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी लगता है कि वो यहीं कहीं इसी महल में ही है। उनका शरीर भले ही 5 तत्वों में विलीन हो गया हो, किंतु उनकी पवित्र आत्मा अवश्य ही हमारे समीप कहीं ना कहीं इस महल में है। छोटे से थे वो जब वो अनाथ होकर भटक रहे थे और हमारी दृष्टि उन पर पड़ी। हम उन्हें इस महल में ले आए। हमारे सिवा उनका था ही कौन है संसार में। क्या पता था कि वो चुपचाप से हमसे इतने दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी लौट कर नहीं आएंगे, कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिस तरह अच्छे मनुष्यों की जरूरत हमें होती है, उसी तरह भगवान को भी होती है महारानी जी। इसीलिए
इतने कम समय में भगवान ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। तुम सत्य कह रही हो, परमवीर सिंह तो नहीं रहे, किंतु उनकी यादें हमेशा हमारे मन में रहेंगी। अब तुम महाराज तक ये संदेशा पहुंचा दो कि वो तैयार हो जाए परमवीर सिंह की अस्थियों को गंगा में अपने हाथों से विसर्जन करने के लिए, ताकि हमारे परम स्वामी भक्त परमवीर सिंह की आत्मा को शांति मिले। जो आज्ञा महारानी जी। कितने निर्मोही हो तुम परमवीर, जो इतने बड़े महल में मुझे अकेला छोड़कर इस छोटे से कलश में समा गए। आज पहली बार हमने पद्मिनी की आंखों में आंसू देखे हैं। लगता है परमवीर को खोकर पद्मिनी ने अपना सब कुछ खो दिया है। क्या बात है पद्मिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू? इतने वर्षों में हम पहली बार उस युवती के आंखों में आंसू देख रहे हैं जिसके होंठों पर सदा मुस्कान ही खिलती थी। मुस्कुराना मुस्कुराना तो मैं तभी भूल गई थी तेज से, जिस दिन मुझे परमवीर सिंह के शहीद होने की सूचना मिली थी। कैसे कलश में सिमट से गए। अगर मैं जानती कि ये बीच राह में इस तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो मैं
इन्हें अपने मन के समीप नहीं आने देती तेज सिंह, कभी नहीं। नहीं पद्मिनी, नहीं। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि परमवीर सिंह तुम्हें छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं? नहीं, अरे शहीदों के तो सिर्फ शरीर ही चिता की अग्नि में जलते हैं पद्मिनी, परंतु उनका बलिदान नहीं। तुम देखना पद्मिनी, हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह सदियों तक अपने शौर्य और बलिदान के लिए लोगों के दिलों में हमेशा महका करेंगे, हमेशा। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, लेकिन इन्हें भूल पाना बहुत कठिन है तेज सिंह, बहुत कठिन है। पद्मिनी, परमवीर, मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। क्यों छोड़ गए मुझे अकेला, क्यों? महारानी जी, आप धीरज रखो पद्मिनी। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में शहीद परमवीर सिंह के प्रति कितना सम्मान था, और हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने समीप आ गए थे, किंतु नियति का लिखा कौन टाल सकता है। इसीलिए वो हमसे बहुत दूर चले गए। महारानी जी, नियति इतनी कठोर क्यों होती है? यदि नियति को उन्हें मुझसे छीनना ही था, तो मेरे मन में उनके लिए इतना मोह क्यों जगाया? यही तो नियति का नियम है पद्मिनी, जिसके सामने किसी भी मनुष्य का वश बिल्कुल नहीं चलता। ये नियति ही है जो हमें किसी से मिलाती है और फिर उससे जुदा कर देती है, वो भी सदा सदा के लिए। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ गया है। ठीक कह रही हैं महारानी, हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है, और चुनारगढ़ की प्रजा का भी यही मानना है कि उनका बेटा, उनका भाई उनसे बिछड़ गया है। इन आंखों से आंसुओं को मत बहाओ पद्मिनी। यह सत्य है कि परमवीर सिंह हमें छोड़कर चले गए, परंतु जाने से पहले वो अपना नाम इस संसार में अमर कर गए, और उनकी यादों को सदा अपने मन में बनाए रखने के लिए हमने हमारे अपने सबसे बड़े नगर का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। अब से रूपनगर का नाम परमवीरपुर के नाम से जाना जाएगा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उस शहीद के बलिदान को सदा सदा याद रखें।
क्षमा कर दीजिए महाराज। अब कभी ये आंखें उनकी याद में आंसू नहीं बहाएंगी और मैं अपना सारा जीवन उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में लगा दूंगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे और सदा प्रसन्न रखे, बस हमारी यही कामना है। अब शहीद परमवीर सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने का समय आ गया है। जी महारानी जी। ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं समानाय स्वाहा, गोविंदेति हस्त प्रक्षालनम। रानी साहब आप इनको हाथ लगा के रखिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम तिलकं कुर्यादहम्। ओम गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन्ने सन्निभं कुरु। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ऊपर रख दीजिए। आवाहनम न जानामि स्तवचनम पूजांचैव न जानामि क्षमक्ष परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कारण भावे न रक्ष महेश्वर। गतं पापम गतं दुःखम गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो हौतो दशनात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पीतं मया देव परिपूर्ण पदवच यद भ्रष्ट प्रदाभ्रष्ट मात्राहीनं सुरेश्वर। भवानी सिंह से टकराकर हमने राजकुमारी किशोरी की हत्या को अभी टाल तो दिया, परंतु भविष्य में हमारे प्रथम प्रेम पर मंडराने वाले भवानी सिंह के खतरे को टालने का तुरंत कोई उपाय सोचना होगा, क्योंकि शिकस्त खाने के पश्चात भवानी सिंह के इरादे पहले से अधिक हिंसक हो गए हैं। उसकी तलवार कभी भी मयान से बाहर निकल सकती है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, गुलाम बहुत बुरी खबर लेकर आया है मेरे आका। कहीं राजकुमारी किशोरी पर उस भवानी सिंह ने फिर से तो नहीं आक्रमण कर दिया? इस गुलाम के रहते हुए भवानी सिंह तो क्या
उसकी रूह तक शहजादी आलिया तक नहीं पहुंच सकती। वो महफूज है और गुलाम की आखिरी सांस तक महफूज रहेंगी। तो फिर शीघ्र बताओ कि वह शुभ समाचार क्या है चंगेज? महारानी साहिबा की छोटी बहन शकुंतला और उनका बेटा गजराज दोनों शिवगढ़ के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हमारी आज्ञा के बिना उन्हें महल में आने का निमंत्रण किसने दिया? खुद महारानी साहिबा ने अपनी बहन को यहाँ आने की तजवीज दी है। परंतु उनके महल में आने का अचानक कारण क्या हो सकता है? सुना है मेरे आका, शहजादी साहिबा के पैरों में खौफ की बेड़ियां और महल के महायोद्धाओं के ताकत पर अंकुश लगाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और यही वजह है मेरे आका कि महारानी साहिबा अपनी छोटी बहन के आते ही खुद संबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। ये तो वाकई अफसोस की बात है चंगेज खान। शकुंतला देवी और उसके कपुत्र गजराज को बुलाकर महारानी कलावती अवश्य ही कोई गहरी चाल चल रही है। जो काम वो खुद नहीं कर सकती वो अपनी बहन से करवाना चाहती है। खैर उसे तो हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारी राजकुमारी किशोरी हमसे दूर चली गई। वो आपसे दूर नहीं जा रही हैं मेरे आका, क्योंकि जब महारानी साहिबा ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए इरादा किया तो शहजादी आलिया ने इनकार करके उनके इरादों पर बिजली गिरा दी। क्योंकि खुदा आपके दिलों को जोड़ने के लिए शहजादी आलिया ने अपनी मां के साथ बगावत कर ली। मेरे आका, अब आपको शकुंतला देवी और गजराज के निपटने के लिए कुछ सोचना होगा। सुना है शकुंतला देवी अगर चुड़ैल हैं तो उनका बेटा शैतान का बाप। जब महायोद्धा सोमनाथ ने भवानी सिंह जैसे यमराज पर अंकुश लगा दिया तो ये गजराज की हमारे सामने क्या बिसात है। हाँ, परंतु इस बात का अफसोस हमें अवश्य है कि एक सांस के जाते ही हमारी दूसरी सांस आ गई। यदि राजकुमारी किशोरी इस महल में अकेली होती तो हमारा प्रेम विवाह में बदल जाता। आपके इरादे तो हर हाल में पूरे होंगे मेरे आका। बस भवानी सिंह ने जो आपकी मोहब्बत के राह में कांटे बिछाए हैं उन्हें अपने पैरों तले रौंदना होगा मेरे आका। खुदा बख्श के कदम शिवगढ़ के महल में, यानी पंडित जगन्नाथ का महल में फिर से आगमन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम भवानी सिंह। खुदा बख्श, महल में तुम तो काफी समय के पश्चात दिखाई दे गए, किंतु पंडित जगन्नाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गायब हो गए हैं वो? पंडित जी कुछ खास काम से महल से बाहर चले गए थे, लेकिन बहुत जल्द वो इस महल में तशरीफ ला रहे हैं। किंतु हम अभी तक इस बात का अनुमान नहीं लगा पाए कि आखिर वो जाते कहाँ हैं और क्यों जाते हैं। इस बात को तो पंडित जी ही बता सकते हैं भवानी सिंह जी, क्योंकि पंडित जी वही करते हैं जो उनका रमल उनसे कहता है। वैसे तुम्हारे पंडित जी का रमल आजकल कुछ खास कार्य कर नहीं रहा है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में महल में बहुत भारी उलटफेर हो चुका है। कैसे उलटफेर? अब जब तुम महल में आ ही गए हो तो स्वयं समझ जाओगे, पर अभी इतना समझ लो कि पंडित जगन्नाथ ने उस युवराज को हमसे छीनकर जो भूल की है उसका दंड समस्त शिवगढ़ भुगत रहा है। यदि पंडित जगन्नाथ ने हमें उस युवराज का वध करने दिया होता तो आज शिवगढ़ पर इतना भारी संकट कभी नहीं आता। अब देखना, पंडित जगन्नाथ की सारी कूटनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी और शिवगढ़ के साथ साथ महाराज शिवदत्त के मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पंडित जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो शिवगढ़ और महाराज शिवदत्त की इज्जत पर बनाई है? भवानी सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनारगढ़ के उस युवराज के भाग जाने का आपको मलाल हो रहा है? क्योंकि उस युवराज को कैदी बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत आपने ही की थी। हमें चुनारगढ़ के उस युवराज के भागने का इतना दुख नहीं है खुदाबख्श, जितना दुख इस बात का है
कि भागने से पूर्व उसने शिवगढ़ के अनमोल रत्न का मन चुरा लिया, जिसका मूल्य तुम्हारे पंडित जगन्नाथ कभी नहीं चुका पाएंगे। और यदि महाराज शिवदत्त को यह बात ज्ञात हो गई तो उनका भरोसा पंडित जगन्नाथ की नीतियों से सदा सदा के लिए उठ जाएगा। खुदा कसम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। चुनारगढ़ के उस युवराज ने किस अनमोल रत्न को चुरा लिया है जिसके लिए आप पंडित जी को इतना कसूरवार ठहरा रहे हैं। यदि इस धुंधली तस्वीर का आईना कुछ साफ हो जाए तो हमें समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो पंडित जगन्नाथ के आने के बाद पता ही चल जाएगा खुदाबख्श, किंतु पंडित जगन्नाथ के वापस आने के बाद उनकी कूटनीतियों के स्थान पर भवानी सिंह की रणनीतियों का पलड़ा भारी होगा। भवानी सिंह के इस क्रूर